हम लोगों ने डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन पढ़ा था और आज उसी के आगे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अनुवादन, जिसमें कि आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, आरएनए से प्रोटीन के संश्लेषण में कौन भाग लेता है? राइबोसोम भाग लेता है, ट्रांसफर आरएनए भाग लेता है और मैसेंजर आरएनए, ये तीन भाग लेते हैं। तो ये ध्यान देना होगा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। यहाँ पर 80S राइबोसोम की दो यूनिट होती है, एक बड़ी एक छोटी, जिसे कि हम बड़ी यूनिट को 50S कहते हैं और छोटी यूनिट को 30S कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे कि ये राइबोसोम है, ठीक है ना। राइबोसोम में ये क्या है, ये 30S है और ये 50S पार्ट है। राइबोसोम है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये राइबोसोम है। अब राइबोसोम में इसी की ये जुड़ा होता है किससे? ये मैसेंजर आरएनए से। ये क्या है? मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है ना। और ये जो मैसेंजर आरएनए होते हैं, यहीं पर नीचे इसमें नाइट्रोजनी क्षार, ये जो है 5 to 3 एंड होता है और इसमें नाइट्रोजनी क्षार लगे होते हैं, जैसे कि A, U, G, C, ये क्या है? नाइट्रोजनी क्षार। इन्हें हम, जो मैसेंजर आरएनए पर नाइट्रोजनी क्षार लगे होते हैं, इनको कोडॉन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? कोडॉन। और ये क्या है? इसमें राइबोसोम है, ठीक है ना। अब इसी के बाद जो ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए अपने साथ जो ये है ट्रांसफर आरएनए, ये अपने साथ जो है अमीनो एसिड लाता है, अमीनो एसिड लेके आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी नाइट्रोजनी क्षार लगे होते हैं, इसमें भी एक सिरा 5 to 3 एंड होता है ना, पूरा सिंगल हेलिकल होता है आरएनए। तो इसमें भी जैसे नाइट्रोजनी क्षार लगे होते हैं UAA, तो इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार लगे उनको कहते हैं एंटीकोडॉन। और ये क्या है? ये मैसेंजर आरएनए पे लगे इनको कोडॉन कहते हैं और ये एंटीकोडॉन है, ठीक है ना। तो ये कोडॉन आ करके, ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ आकर के इससे जुड़ जाते हैं और ये यहाँ पर क्या होते हैं, ये UA से जुड़ जाता है, AA ये UU से जुड़ जाते हैं और इसी के ऊपर ये ऊपर इसमें ये क्या लगा हुआ है? अमीनो एसिड लगा हुआ है। तो ये आके के जुड़ जाता है और इसके बाद फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए आता है। पहला तो यहाँ जुड़ गया, अब दूसरा, ये मान लिया कि पहला, अब यहाँ पर क्या आएगा? दूसरा आएगा, दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा। तो दूसरे ट्रांसफर आरएनए में क्या होगा? ये यहाँ पर एंटीकोडॉन अलग होंगे, क्योंकि यहाँ कोडॉन क्या है? GCC है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? G किससे जुड़ता है? C से, और C से ये G और G से, तो ये यहाँ आकर के जुड़ेगा। तो ये यहाँ पर C, G, ये एंटीकोडॉन है, एंटीकोडॉन आकर के इन कोडॉन से जुड़ जाएंगे और इसी के पास क्या होगा? ये एमिनो एसिड AA2, ठीक है ना। तो ये अमीनो एसिड आकर के जुड़ गया। अब इसमें क्या होगा? ये अमीनो एसिड इससे जुड़ जाएगा, ये अमीनो एसिड इससे जुड़ जाएगा और ये ट्रांसफर आरएनए बाहर निकल जाएगा, ये ट्रांसफर आरएनए बाहर निकल जाएगा और ये अमीनो एसिड इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा अमीनो एसिड, ठीक है ना। और इसी के पश्चात ये जो
ये बाहर निकल जाएगा, UAA ये बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफर आरएनए इधर निकलते रहेंगे, उधर से आकर के नए जुड़ते रहेंगे। ये यहाँ से ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड ला के दे दिया, ये इससे जुड़ गया, ट्रांसफर आरएनए अलग हट गया। अब वहां से दो जुड़ गए थे, अब यहाँ से क्या आएगा, तीसरा आएगा, ठीक है ना। और ये जो राइबोसोम यहाँ पर है, ये राइबोसोम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आगे खिसकेगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये मैसेंजर आरएनए पर ये राइबोसोम धीरे धीरे आगे खिसकता रहता है, ठीक है ना। और नए ट्रांसफर आरएनए के द्वारा अमीनो एसिड यहाँ पर ला करके कोडॉन से जुड़ती रहती है, और अमीनो एसिड जैसे ये लाए, ये निकल गया, फिर ये आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये अपने पूरे अमीनो एसिड ये इससे जुड़ जाएगा। तो ये दूसरा जैसे आगे है, तो ये यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, AGU, तो यहाँ पर U, C और A ये आकर के यहाँ पर, ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर आके जब जुड़ेगा तो ये दोनों अमीनो एसिड किससे जुड़ जाएंगे, इससे जुड़ जाएंगे, और ये ट्रांसफर आरएनए बाहर निकल जाएगा। तो ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेकर आएंगे, तो जो नए वाले आएंगे ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड, उसी के साथ अमीनो एसिड लगातार जुड़ता जाएगा, और ये पुराने वाले जो पहले से जुड़े थे वो अलग हटते जाएंगे। तो इस प्रकार से अमीनो एसिड की एक श्रृंखला बन जाएगी, तो उसे कहेंगे हम पॉली अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाएगी, और इन्हीं के मिलने से अमीनो एसिड किसकी इकाई होती है, प्रोटीन की। तो प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। तो आरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। और इसमें कौन भाग लेता है, राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम जुड़ा रहता है, राइबोसोम धीरे धीरे आगे खिसकता रहता है, और मैसेंजर आरएनए पर जो नाइट्रोजनी क्षार लगे रहते हैं उनको कोडॉन कहते हैं, और जो ट्रांसफर आरएनए पर लगे होते हैं वो आ करके यहाँ पर एंटीकोडॉन जुड़ते हैं, और उनका जो अमीनो एसिड लाते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं, जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए ये तीनों मिल करके अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं, पॉली अमीनो एसिड, और इससे क्या बन जाता है, ये प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे कि राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, और फिर इसको डायग्रामेटिक सिस्टमेटिक वे से कल फिर इसको आगे समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी इसको आप पहले ध्यानपूर्वक इतना समझिए, और फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर इसको और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, तो उसको आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ये एक लंबा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, बड़ा टॉपिक है, और इसको ध्यानपूर्वक समझना होगा, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रांसलेशन कल इसी के आगे विस्तार से आगे इसमें